जय हिंद दोस्तों। विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमें टॉपिक कवर करना है जर्मनी का एकीकरण। विश्व इतिहास का ये क्लास 5 है। आप सभी जानते हैं कि आज 23 तारीख है और आज के दिन हम लोग मना रहे हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आप सबको पता है? कृपया कमेंट करके बताइए कि हम लोग क्यों मनाते हैं आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, और हम देखते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है और इससे आपके लिए क्या प्रश्न बनेगा। इससे पहले मैंने विश्व इतिहास के कई सारे वीडियो दे रखे हैं जो प्लेलिस्ट में आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे वैसे छात्र जो मैट्रिक इंटर पास किया और अग्निवीर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरा रहा है। 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है, समय रहते फॉर्म भर लेंगे। इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं विश्व इतिहास से आपके लिए क्या प्रश्न बनने वाला है। देखिए, विश्व इतिहास में ना जर्मनी का ना एक अलग ही प्रभुत्व था। ठीक है, जर्मनी का एक अलग ही नाम था। ठीक है, अब उसके बारे में क्या क्या है देखिए। सबसे पहले ना जैसे अपना देश का ना एकीकरण किए थे, हमारे देश का एकीकरण किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनको ना बिस्मार्का कहा जाता है। उसी तरह से जर्मनी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिस्मार्का। ठीक है, उसी के नाम से ना इनको भी संबोधित किया जाता है, पटेल जी को। ठीक है, क्योंकि हमारा राष्ट्र जितने भी हमारे छोटे छोटे राज्य थे ना उसको मिला करके एक राज्य बनाए थे। ठीक है, हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। ये कौन किया था? ये संभव ये किए थे पटेल जी। उसी तरह से ना जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्का। कौन किया था? तो आपको यहाँ से प्रश्न आएगा कि जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? बिस्मार्का को। तो पूछेगा बिस्मार्का कहाँ के है? हाँ, याद रखिए जर्मनी का। ठीक है, यानी जर्मनी का एकीकरण किए थे। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्का ने किया। बिस्मार्का पर्सा के ना शासक विलियम प्रथम का ना प्रधानमंत्री था। यानी कि वहां जो विलियम प्रथम है ना उसका प्रधानमंत्री था। जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, तो वहां पे जब विलियम प्रथम था ना उसका प्रधानमंत्री ये था बिस्मार्का। ठीक है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा ना पर्सा था उस समय। ठीक है, बिस्मार्का जर्मनी के एकीकरण प्रश्नों के ना नेतृत्व मतलब कहने का मतलब कि बिस्मार्का था ना जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। यानी कि पर्सा ना उसको मदद करे ताकि वो ना जर्मनी का एकीकरण कर सके। समझ गए? यानी लीड करे पर्सा। ठीक है, पर्सा वो कंट्री है, पर्सा कंट्री है। बिस्मार्का जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया था। यानी विलियम ना जर्मनी का राजा बना था 1871 में। बिस्मार्का का सबसे अधिक भय ना फ्रांस से था। तब फ्रांस के बारे में जानते हैं ना कि वहां पे नेपोलियन था, आपको पता है ना। तब फ्रांस से ना सबसे ज्यादा इसको डर लगता था बिस्मार्का को। ठीक है, डर माने कि वो एकीकरण करने देगा कि नहीं करने देगा, वहां के लोग हमको ये बात करने देंगे कि नहीं करने देंगे, क्योंकि तुरंत तुरंत वो आजाद हुआ था ना, तुरंत आजाद हुआ था ना। अरे पहले अमेरिका आजाद हुआ, फिर फ्रांस ओकरे जोरे आजाद हुआ, ओका देखा देखी में। ठीक है, तो अब जर्मनी की बारी है। ठीक है, तो जर्मनी में बिस्मार्का एकीकरण करना चाहता था लेकिन वो फ्रांस से डर रहा था। ठीक है, कहता बिस्मार्का की सबसे अधिक भय फ्रांस से थी। कहता जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक नेपोलियन बोनापार्ट। अब देख लो, नेपोलियन बोनापार्ट वही ना फ्रांस का था। तो जब नेपोलियन अपने देश को एक करना चाह रहा था तो जर्मनी के लोग क्यों ना एक करेंगे? ठीक है, तो जर्मनी के लोग भी ना उसको आदर्श मानते हैं। नेपोलियन ना बहुत लोगों के लिए ना आदर्श है। ठीक है, क्योंकि अपने देश के लिए वो बहुत कुछ किया है। ठीक है, सबसे पहले तो आजाद करवाया ना, गुलामी के जंजीर से मुक्त करवाया ना। तो उसी तरह से ना नेपोलियन बोनापार्ट को ना आदर्श माना जाता है। माने जर्मनी में राष्ट्रीयता का ना संदेश वाहक नेपोलियन को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्टर, ये प्रश्न आ चुका है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्टर को। परीक्षा में पूछा जा चुका है, चेक लगा लीजिए। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को ना डायट के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके यहाँ संसद है ना, आपके यहाँ संसद है ना, अंग्रेजी में उसको पार्लियामेंट कहते हैं। तो उसी तरह से ना जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को ना डायट के नाम से जाना जाता था। यह ना फ्रैंकफर्ट में था, एगो शहर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के शहर है। ठीक है, कहता है 1815 से 1850 तक के बीच जर्मन साम्राज्य का ना ऑस्ट्रिया का ना आधिपत्य हो गया। यानी आधिपत्य माने कि उस पर राज कर लिया, उस पर राज कर लिया। कौन कर लिया? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। हाँ, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। तथा एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माता में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब ये सब दार्शनिक है, ये सब दार्शनिक है, या ऐसे कहे कि बुद्धिजीवी है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन ना मई 1848 में हुआ था। विलियम प्रथम के शासन काल में पर्सा का रक्षा मंत्री बानरून एवं सेनापति वान माल्टेक, मतलब उस समय का ना सेनापति था वान माल्टेक। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्का पर्सा का चांसलर बना। यानी चांसलर माने कि अभी मतलब उस के देश में चांसलर तो अपना सके देश में राष्ट्रपति, समझ लो।
दूसरे के देश में चांसलर तो अपना सके देश में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बराबर चांसलर हो जाते, ठीक है, ठीक है। तो 23 सितंबर 1862 को ना बिस्मार्क का पर्सा का ना चांसलर बन गया, ठीक है, यानी वहां का सबसे शक्तिशाली आदमी ये बन गया। मतलब बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ना ब्रेडेनबर्ग जगह के नाम में चेन लगाइए, यह पूछा है बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था, ब्रेडेनबर्ग में 1 अप्रैल 1815, याद रहेगा 1/4/1815, 4 माने की अप्रैल, 1/4/1815 बिस्मार्क का जन्म हुआ, बिस्मार्क का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ जन्म, ब्रेडेनबर्ग में, ठीक है। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, तो आपके यहाँ एगो फिल्म चलता है ना बाजीगर, वो बोला ना, इसको उपाधि दिया गया था बाजीगर के, ठीक है। तब पूछता है क्वेश्चन कि बाजीगर किसे कहा जाता था, बिस्मार्क को, लेकिन किसने कहा था, विलियम प्रथम ने। जैसे गांधी जी को बाबू कहे थे ना, राष्ट्रपिता भी कहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को सर कहे थे, सर की उपाधि दिए थे, तो जैसे उपाधि दिए थे ना उसी तरह से इनको भी उपाधि दिया विलियम प्रथम ने, क्या कहा, बाजीगर। अब बाजीगर किसको कहते हैं, जो जीते हुए मतलब हारे हुए चीज भी जीत जाता है, ठीक है, हारा हुआ चीज जो जीत गया, तो इसको डर भी लग रहा था, एकीकरण भी कर दिया, ठीक है। तब विलियम प्रथम इसको बाजीगर बोल दिया, क्या बोल दिया, बाजीगर के नाम से कौन जाना जाता है, बिस्मार्क, कौन, हाँ कौन बोला था, हाँ याद रखिए, तो रहते वाला फिल्म ना बाजीगर वाला, ठीक है। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने पर्सा का ना आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण की मतलब अब हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, ठीक है। आत्मसमर्पण मतलब यही होता है कि हाथ खड़ा कर लेना, लड़ाई नहीं करना, ठीक है। तो कहता है सेरेजोवा मतलब जहाँ पे एगो जगह है सेरेजोवा, ठीक है, वहां पे लड़ाई हुआ था 1866 में। ऑस्ट्रेलिया ने पर्सा के आगे ना आत्मसमर्पण कर, मतलब ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम अब तो आपसे नहीं लड़ेंगे, ठीक है, आत्मसमर्पण, ठीक है, सरेंडर बोल दिया, ठीक है। 23 अगस्त 1866 को पर्सा संधि के तहत ना ऑस्ट्रेलिया जर्मन संघ का ना शामिल हो गया, यानी जर्मनी संघ में शामिल हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया सब, ठीक है। फ्रांस में पर्सा के बीच ना सेडान का युद्ध हुआ, ये परीक्षा पूछता, चेन लगाइए, सेडान का युद्ध केकरा केकरा बीच हुआ, फ्रांस एक तरफ पर्सा। तो कहिया हुआ, 15 जुलाई 1870, 15 जुलाई 1870 को नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे 1 सितंबर 1870 को ना आत्मसमर्पण कर दिया। ये नेपोलियन तृतीय है, वो नेपोलियन नहीं, नेपोलियन का ना कोड और मतलब नेपोलियन के नाम से ना और राजा भी बने, ये है नेपोलियन तृतीय। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का ना राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में करा दिया, यानी कि अब विलियम प्रथम को राज्याभिषेक मतलब राजा की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ, चेन लगा लीजिए, उधर सेडान का, इधर फ्रैंकफर्ट का, यह पूछता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कही 1871 में, पता है सूडान के युद्ध के बाद, देखो सेडान आई है, सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण कितना बाद हुआ, तो सूडान के युद्ध के बाद, ठीक है। तो पूछेगा यहाँ से एक चीज याद रखेगा, जर्मनी का एकीकरण कौन कर गए, बिस्मार्क, किसका नेतृत्व में चाहता था, पर्सा के नेतृत्व में, उसको बाजीगर कहा, तो कौन कहा, किसको बाजीगर कहा, बस ये से यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब पूछे याद रखेगा, परीक्षा में कई बार पूछ गया, आपसे भी पूछेगा। अगला जो टॉपिक आपका चल रहा है रूस की क्रांति, जो जानेंगे हम अगले वीडियो में, यहाँ से क्या प्रश्न आता है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।